बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उनके स्टेटमेंट का पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बहुत चर्चा हुआ था। ये स्टेटमेंट पहली मरतबा अली अमीन गंडापुर ने नहीं दिया, बल्कि इससे पहले बहुत दफ़ा कई पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह की बातें करती रही हैं। ख़ास तौर पे कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रहती हैं या उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत होती हैं। माजी में PMLN, पीपल्स पार्टी, ये सब ये बातें करते रहे। गंडापुर साहब का स्टेटमेंट ये था कि जो तालिबान या दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पकड़ती है, उन्हें छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां आ जाती हैं और वो अपने बंदे बताकर या बनाकर उन्हें छुड़वा कर ले जाते हैं। अब ये बयान तो दिया अली अमीन गंडापुर ने, और इस बयान को भारत लेकर चला गया FATF में कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर पाकिस्तान को दोबारा डाला जाए या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। भारत की ये ख्वाहिश है। पाकिस्तान 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में था। 2022 में बहुत कोशिशें की, हम्माद अज़हर साहब का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन था और पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस कानून साजी में हिस्सा लिया था और फिर 2022 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया था। अब भारत दोबारा कोशिश कर रहा है पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में जाए। इससे कुछ नुकसान होता है मुल्क को और उसके जो फाइनेंशियल मामलात होते हैं उनकी बड़ी कड़ी निगरानी शुरू हो जाती है। तो भारत लेकर चला गया वहाँ पे और ये गंडापुर साहब के लिए प्रॉब्लम की बात बन गई। इससे पहले भी गंडापुर साहब जो हैं वो अपने पुराने स्टेटमेंट के बाद एक बिल्कुल बदला हुआ स्टेटमेंट दे चुके हैं। ये एक यू टर्न टाइप का स्टेटमेंट वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसा लगता है कि गंडापुर साहब के गले में फंस गई। इससे पहले आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब ने एक दिन कहा था कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया। नवाज शरीफ का मुंबई हमलों में अपने मुल्क के शहरियों के मुलव्वस होने का सनसनीखेज एतराफ़ और हिंदुस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी। अब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब भी माजी में करते रहे हैं और मियाँ साहब के स्टेटमेंट को उस वक्त के DGI SPR उन्होंने ये बताया था कि भारत ने नवाज शरीफ का बयान कलभूषण केस में दलील के तौर पर इस्तेमाल किया। उस वक्त के DGI SPR ने ये बात बताई थी। तो ये सारे लोग करते हैं और गुड तालिबान बैड तालिबान की एक जो टर्मिनोलॉजी है ये हम हमेशा से सुनते चले आए हैं। अब मामला ये है कि गंडापुर साहब ने जब यू टर्न लिया, वापस बात की, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट के ऊपर बात नहीं की। गंडापुर साहब ने इंडिया को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा जी इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, मैं खुद FATF के पास जाऊंगा, FATF को लेटर लिखूंगा, मैं बताऊंगा हमारे मुल्क में भारत दहशतगर्दी करता है। इंडिया ने हमारे बॉर्डर के साथ बहुत सारे कैंप बनाए हुए थे, वहाँ से दहशतगर्दों को भिजवाता था, पूरे खित्ते के अंदर इंडिया हालात ख़राब करवाता है, चाइनीज़ के ऊपर अटैक करवाता है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को कहा कि हाल ही में हमने आपको एक शिकस्त भी दिया, आपने रात के अंधेरे में हमला किया, हम दिन के उजाले में आपको जवाब देंगे। तो गंडापुर साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की, लेकिन वो जो उनका अपना एक बयान था उसके हवाले से उन्होंने नहीं बताया कि उनका बयान ठीक था या गलत था। लेकिन उन्होंने एक बात की गंडापुर साहब ने कि मेरा जो बयान है वो सियाको सबाक से हटाकर भारत ने उसको इस्तेमाल किया। अब बयान तो बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान में पुलिस पकड़ती है दहशतगर्दों को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो एजेंसियां हैं जो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो आकर छुड़ा कर ले जाती हैं। सादा सादा ये बयान था और यही बयान ले जाके उन्होंने FATF में जमा करवा दिया। भारत ने तो वही करना, उन्होंने तो मौका ढूंढना जहाँ उन्हें मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, गंडापुर साहब ने एक दावा और भी कर दिया। गंडापुर साहब ने, ये बहुत बड़ा दावा है जो गंडापुर साहब ने किया। उन्होंने कहा जी कि अब हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। और पहले इमरान खान, नहीं, मैं अजीब ही बात है, गंडापुर साहब कह रहे हैं जब कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे हम पश्तून जाएंगे और कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे, और जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे भारत के कंट्रोल में उसको आज़ाद करवाएंगे। अब कश्मीर को आज़ाद करवाने का दावा पाकिस्तान का कोई सियासतदान भी नहीं करता, पाकिस्तान का कोई फ़ौजी भी नहीं करता, बल्कि जनरल बाजवा ने, हम सहाफ़ी बैठे हुए थे, इसी के ऊपर एक फड्डा शुरू हुआ था। यानी मेरे दिमाग के अंदर जो एक अजीब सूरत-ए-हाल पैदा हुई वो उस दिन पैदा हुई थी। जनरल बाजवा ने सारे सहाफ़ियों को बिठाकर ये कह दिया कि भारत के साथ तजारत पे बात करते हैं, बाकी चीज़ों पे बात करते हैं, कश्मीर को भूल जाएं कुछ अरसे के लिए। और मैं क्योंकि कश्मीर के साथ एक मेरा लिंक है तो मैंने उन्हें, जनरल साहब को कहा कि 70 साल कौम को एक चूरन दिया आपने, अब आप कह रहे हैं जाके हम कौम को ये बताएं कि कश्मीर को भूल जाएँ, तो ये तो एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी। तो मैंने ये सख्त सवाल उनके सामने उसी वक्त रख दिया था और भी कुछ लोगों ने बड़ा माइंड किया था इस बात के ऊपर कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो कश्मीर को लेकर और फ़लस्तीन को लेकर जनरल बाजवा साहब अपना मौक़िफ़ पूरी तरह से बदल चुके थे।
बल्कि वो सहाफ़ियों को ये कहते थे मैंने आपके साथ ये बातें कर दी हैं, अगर बाहर जाके आपने कहा ना कि मैंने आपको ये बात बताई है तो मैं तो मुकर जाऊंगा साफ और मैं कहूँगा जी मैंने नहीं बताई, ये ऑफ द रिकॉर्ड, ये आपने इसको रखना है। लेकिन बाजवा साहब ने इतना कुछ कर दिया इस मुल्क के साथ, अब कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड रही नहीं, सारे लोग सारी बातें बताते हैं और हर चीज़ खुलकर सामने आ चुकी है। तो अब गंडापुर साहब ने कहा जी वो कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, पहले इमरान खान को तो आज़ाद करवा लें आप। इमरान खान की आज़ादी का परवाना या इमरान खान की आज़ादी के नाम के ऊपर वोट लेकर एक सूबे में हुकूमत बना ली और उस सूबे में हुकूमत बना के सारा इक़्तिदार भी ले लिया और पिछले 1.5 साल से इमरान खान को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक कामयाब नहीं हुए। कश्मीर आज़ाद करवाने का दावा तो आपकी फ़ौज भी इस वक्त नहीं कर रही, फील्ड मार्शल भी इस वक्त ये दावा नहीं कर रहे कि वो कश्मीर को भारत से आज़ाद करवा लेंगे। तो आप इतने बड़े दावे करने की बजाय जो दावा एक आपने किया हुआ है 1.5 साल से आप कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को आप आज़ाद करवाएंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से, वो तो आप करवा नहीं पाए अभी तक, और दावा जो है वो कश्मीर को आज़ाद करवाने का है। बहरहाल गंडापुर साहब ने इंडिया की अच्छी क्लास लेने की कोशिश की, लेकिन चंद सवालात हैं ना। सवाल यह है कि जो गंडापुर ने कहा या जो इससे पहले नवाज शरीफ ने कहा या जो इससे पहले बाकी सियासी जमातें ANP, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें कहते रहे, क्या वो मौक़िफ़ ठीक है, यानी वो सवालात या वो बात करना ठीक है, या वो है ही नहीं कुछ ऐसा, यानी क्या गुड़ तालिबान है या नहीं है? हमें ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्या गंडापुर ने जो बोला वो झूठ था? वाकई में जब ये तालिबान को गिरफ्तार किया जाता है तो एजेंसियां कहती हैं छोड़ दें, हमारे काम के आदमी हैं, या ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ? सवाल तो ये उठाना चाहिए ना, तालिबान को पाकिस्तान में वापस कौन लेकर आया? सवाल ये उठाना चाहिए। और वो किन दिनों में वापस लाए गए, ये भी सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि मुराद सईद चिल्ला रहा था 2022 में और लगातार इस पे बात कर रहा था कि तालिबान को लाकर बसाया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आग और खून हर तरफ होगा, ये बारूद का खेल खेला जा रहा है, इसको रोका जाए। लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत जनवरी 2023 में ख़त्म कर ली तो उसके बाद तालिबान भरमार हो गई वहाँ पे। पहले जो तालिबान लाए गए उनको फिर पुलिस ने एक घेरा डाल के बड़े तरीके से मालाकंड से वापस भिजवाया अफ़गानिस्तान में, और इसमें मुराद सईद की और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी बहुत बड़ी एफर्ट थी, बहुत बड़े बड़े अमन मार्च हुए थे। बॉर्डर पे कैसे तालिबान की सहूलतकारी हो जाती है या दहशतगर्दों की सहूलतकारी हो जाती है कि वो पाकिस्तान में आ जाते हैं? एहसानुल्लाह एहसान कैसे चला गया, एक बड़ा सवाल है ना। अगर फ़ौज की कैद में कोई आदमी है, एहसानुल्लाह एहसान एक बड़े दहशतगर्द का नाम था, APS का जो अटैक है वो उनके साथ जोड़ा जाता है, तो एहसानुल्लाह एहसान सब कैसे चले गए फ़ौज के कब्जे से निकल कर? ये कैसे हो सकता है? ये वो बड़े सवालात हैं जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगातार उठाए जाते हैं। अब एक और बड़ी चीज़ पाकिस्तान के बारे में अनाउंस हुई है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस की है कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर मिल गए। क्या पाकिस्तान में वाकई तेल के बड़े ज़खायर हैं? तो देखें, ज़मीन के नीचे तो बहुत ज़खायर हैं पाकिस्तान में, मुमकिन है तेल के भी बहुत बड़े बड़े ज़खायर हों। कोशिश तो होती रही है, हर दौर में होती रही है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 10 से 15% जो तेल है वो खुद पैदा करता है। गैस के पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, लेकिन जो हालिया इतलात हैं उनके मुताबिक कोई 11% कमी आई है गुज़िश्ता सालों में। पाकिस्तान के अंदर से जो ज़खायर मौजूद हैं उनकी प्रोडक्शन में 11% कमी आई है। एक तरफ हमारे जो ज़खायर हैं वो कम होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ी मिकदार में ऑयल एंड गैस पाकिस्तान में बदस्तूर मौजूद है। नाज़रीन, बाकी खबरें बाद में, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।